सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको हम चिकन नेक बोल के बुलाते हैं, भारत ने कुछ ऐसी चीजें करी हैं इन द रीसेंट पास्ट जिससे आपको दिखेगा कि उस एरिया को पूरी तरह से स्ट्रेंथन करने की कोशिश की जा रही है। इसको बोलते हैं कि साहब आप बेसिकली अपने पास जो आपकी एक वल्नरेबिलिटी है उसको आप इतना इतना पावरफुल कर दो कि उसको हिलाना मुश्किल हो जाए। आइए देखते हैं क्या किया है और कैसे ये पूरा रीजन बदलेगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। सिस्टमैटिक हार्डनिंग, मैं इसको ये बोलूंगा। चिकन एक बड़ा एक ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का बड़ा इंपॉर्टेंट सा एरिया है। नैरो लैंड ब्रिज है इंडिया का नॉर्थ ईस्ट जो कनेक्ट करता है 20 से 22 किलोमीटर के बीच में, और नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और चाइना के बीच में ये बैठता है। एक प्रिंसिपल रोड कनेक्शन के तौर पे ये काम करता है, रेलवे कनेक्शन के तौर में काम करता है, और एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी भी बनती है। अब आपको पता ही है हमारे देश में इतने बड़े बड़े आयन मैन, आयन लेडी, आयन ये आयन वो सब कुछ थे, लेकिन इन्होंने कभी भी सिलीगुड़ी कॉरिडोर की तरफ देखा नहीं। दे नेवर रियलाइज कि एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी है। यहाँ तक कि जब बांग्लादेश भी बनाया उस टाइम पे भी बॉर्डर सीधा करने की बात किसी ने नहीं कही। नाउ एक स्ट्रेटेजिक वल्नरेबिलिटी तो है, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एक सीरियस मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन के अंदर ब्रिजेस डिस्ट्रॉय होंगे, रेलवे जंक्शंस डिस्ट्रप्शन होंगी, एयर मिसाइल स्ट्राइक्स होंगी, सैबोटाज होगा, रोड ब्लॉकेजेस होंगे, तो इतने छोटे से एरिया को डिफेंड करना काफी डिफिकल्ट भी हो जाता है। लेकिन अगर आप उसको स्ट्रेंथन करें और इस तरह से बनाएं कि भाई कोई फर्क ना पड़े इन चीजों का, देन द गेम इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पर एक चाइना का एंगल है, चुम्बी वैली। ठीक है जी, चुम्बी वैली का जो रीजन है सिक्किम भूटान के ट्राई जंक्शन में पड़ता है। 2017 में डोलम के टाइम पे वहां पर, और बाय द वे उसका नाम डोलम है, डोकलाम चाइना का नाम है। डोलम के टाइम पे इंडिया और चाइना के ट्रूप्स वहां पर फेस ऑफ किया। डिस्प्यूट काफी टाइम तक चलता रहा, उसके बाद चाइनीज बेसिकली बैक्ड ऑफ फ्रॉम देयर। एंड आपको पता ही है उस रीजन के अंदर चाइना हमेशा कुछ ना कुछ करने की फितरत में रहता है। अब भारत ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली है। पहले स्ट्रैटेजी क्या थी? डिफेंड द चिकन्स नेक। अब है भाई मेक द चिकन्स लेग एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू चोक। इसका मतलब क्या है? आप बनाओगे रिडंडेंसी, डीकंजेशन करोगे, ठीक है, मूवमेंट को आप रेजिलिएंट करोगे, अपनी कनेक्टिविटी को एकदम सेट करोगे, प्रिजर्वेशन करोगे, और कहीं ना कहीं एक कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग बनाओगे कि किस तरह से उसको वहां पर होल्ड किया जाए। और रिडंडेंसी इज द बेसिक पॉइंट। रिडंडेंसी का मतलब ऑल्टरनेटिव्स होता है कि साहब अगर एक कुछ हुआ दूसरा है, दूसरा हुआ तीसरा है, तीसरा हुआ चौथा है, चौथा हुआ पांचवा है। दैट्स कॉल्ड रिडंडेंसी। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है? अगस्त 13 तारीख को एक चौथी रेलवे लाइन चिकन नेक से जाने की भी बात हुई है। ठीक है जी, फोर्थ वन। तो पहले तीन थी, अभी एक चौथी की भी बात चल रही है। इंपॉर्टेंट है रेलवे सेक्टर का, क्योंकि ये मालदा जलपाईगुड़ी का जो एक्सेस है उसके ऊपर वहां पर अभी ये बनेगा। तो इसके अंदर ज्यादा फ्रेट की कैपेसिटी होगी, पैसेंजर की कैपेसिटी होगी, बॉटलनेक्स कम हो जाएंगे, डाइवर्जन कम होंगे, और कहीं ना कहीं मिलिट्री के टाइम पे आप इसको यूज भी कर सकते हो। 4 लाइंस, पोटेंशियल ट्रैफिक रीडिस्ट्रीब्यूट, रिडंडेंसी, और ये सब चीजें आपको उसके अंदर इस प्लान के अंदर दिखेंगी। लेकिन देखिए ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सिर्फ एक चौथी रेलवे लाइन का गेम नहीं है। यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रेलवे भी जा रही है विच इज अ बिगर प्रोजेक्ट। ठीक है जी, अभी कुछ समय पहले यूनियन गवर्नमेंट ने 40 किलोमीटर का एक अंडरग्राउंड रेलवे कॉरिडोर की अप्रूवल दिया है, उसका काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एग्जिस्टिंग ट्रैक्स जो है वो 4 लाइन कैपेसिटी में बिल्ड हो जाएंगी, और उसके साथ आपकी एडिशनल, और उसके उसके बाद में एडिशनल लाइन जो आ रही हैं। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से इन्होंने बोला कि भाई 30 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की ये अंडरग्राउंड डबल लाइन रेलवे सिस्टम यहाँ पर बनाने का काम किया जा रहा है। ये जो करंट प्रोजेक्ट है उसके अंदर अगर आप एक्चुअल देखेंगे कि साहब इट इज 29 किलोमीटर टू बी प्रिसाइज। ठीक है, डबल लाइन अंडरग्राउंड तिनमई घाट और बागडोगरा के बीच में। ठीक है जी, सो टोटल 29-30 किलोमीटर फेज वन है, उसके बाद 40 किलोमीटर टोटल प्रोजेक्ट का पूरा जो गेम है। नाउ एक अंडरग्राउंड रेलवे एक बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव होती है, क्योंकि सरफेस रेलवे के अंदर वनरेबिलिटीज होती हैं, बॉम्बिंग, मिसाइल, ड्रोन्स, ये सब चीजों का। अंडरग्राउंड के अंदर काफी डिफिकल्ट होता है, एक तो डिटेक्शन करना, और दूसरा उसको फिर टारगेट करना। ठीक है जी, सर्वाइवेबिलिटी आपकी बढ़ती है वहां पर, एंड प्लस इट इज ऑल्सो अ प्लेस वे यू कैन कीप अ लॉट ऑफ स्टफ, जो भी कह लीजिए आप। भारत इस जगह को रोड डीकंजेशन भी चल रहा है, तो यहाँ पर अल्टरनेटिव लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, डिपेंडेंस जिस एग्जिस्टिंग रूट्स है उसको कम करना, और डीकंजेस्ट किस तरह से करना उसको भी बात चल रही है। 4 लेनिंग घोषपुर और धुपुगुरी की जो एक हाईवे है NH-27,
उसको एक्सपैंड करना, एग्जिस्टिंग वैल्यू उसकी जो कंबाइंड अभी तक वैल्यू जो बात करी है प्रोजेक्ट की करीब 3000 करोड़ की है। सो बिहार से, नॉर्थ बंगाल से, असम से, नॉर्थ ईस्ट का पूरा जो ये है, आप उसको स्ट्रेंथन कर रहे हो यहाँ पर। नाउ यहाँ पर देखिए फिजिकल बॉर्डर फोर्टिफिकेशन भी चल रही है इस पूरे रीजन की, इन द सेंस नाउ अगर जो लैंड ट्रांसफर देखें जिस तरह से चल रहा है वहां पर, एक 100 एकड़ इसको गया, 120 एकड़ आर्मी को गया, फिर आईटीबीपी आई, फिर बीएसएफ का जो लैंड एलोकेशन चल रहा है, वो सारा कुछ वहां पर आपको पता ही है। ठीक है, वी ऑलरेडी डिस्कस दिस, तो मैं कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिस्कशन और नहीं करना चाहूंगा। प्लस ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं इसके आसपास, इसको कैसे प्रोटेक्ट करना है इसका, सो बेसिकली यू गॉट द स्ट्रेटेजिक एसेट जैसे रेलवे लाइन या रोडवेज है, इसके साथ साथ भी प्रोटेक्शन पार्टीज पूरी रहेंगी कि किस तरह से इनको प्रोटेक्ट करना है, एंटी ड्रोन सिस्टम्स, मैंड चेक पोस्ट, ये वो काफी सारी चीजें। नाउ देखिए यहाँ पर 4 नए मिलिट्री नोड्स भी बने हैं, एक चोपड़ा वेस्ट बंगाल में, किशनगंज में, उसके बाद धुबरी असम में, और एक नीचे मिजोरम में भी आ गया है। तो 4 वो बने हैं। तो बेसिकली 3 तो ये चिकन नेक के आसपास ही हैं, चौथा थोड़ा साउथ में है, वो बांग्लादेश की चिकन नेक को थ्रेटन करता है वहां पर। तो अगर आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं देयर आर मल्टीपल अप्रोचेस टू दिस एंटायर थिंग। ठीक है जी, वेस्टर्न अप्रोच में किशनगंज चोपड़ा की तरफ से, ईस्टर्न अप्रोच धुबड़ी असम की तरफ से, और नीचे बाकी आपके जो दूसरे दूसरे जो फोर्टिफिकेशन आपने ऑलरेडी बना रखी है। एग्जिस्टिंग मिलिट्री हब जो है वो ऑलरेडी काफी जबरदस्त है वहां पर। आपके पास सुखना में आई थिंक एक एक त्रैशक्ति कोर का एक हेडक्वार्टर्स है वहां पर। ठीक है जी, कोर हेडक्वार्टर्स है उसका। बेन डुबी, सॉरी मैं नाम थोड़ा मिस प्रोनाउंस करता हूँ, एक मेजर मिलिट्री स्टेशन है, हाशिमारा है, सिवोक है, बागडोगरा इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी मेजर आउटपोस्ट। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि देर इज धीरे धीरे करके उसको बढ़ाया जा रहा है, एंड इट्स बेसिकली बिल्डिंग अप। यहाँ पर द आर्मी चीफ हिमसेल्फ इज टेकिंग दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ। इन्होंने अभी जाके वहां पर इंस्पेक्शन करी है, काफी सारी चीजें रिकमेंडेशंस आई हैं, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। सो देयर इज अ लॉट व्हिच इज एक्चुअली टेकिंग प्लेस हियर। नाउ वर्ल्ड वॉर 2 एरा के एयर स्ट्रिप्स भी यहाँ पर आप वो कर रहे हो, रिवाइव कर रहे हो, जहां पर अंबारी, पंगा, उसके बाद बालूर घाट, और एक और जगह है झाजीलाला, नहीं, आई आई फॉरगेट द नेम ऑफ द प्लेस, एक और जगह है नॉर्थ बंगाल के अंदर, असम में धुबरी, कूच बिहार, रूपसी में। और ये बेसिकली दोबारा एयरफील्ड, वैसे भी भारत के पास एयरफील्ड्स बहुत सारे हैं, बट ये जो पुराने वाले एयरफील्ड्स हैं इनको भी सेट करके अब रिहेबिलिटेशन अगर आप करेंगे तो इसके अंदर आपके हेलीकॉप्टर्स, बेसिक फाइटर ऑपरेशंस, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मेडिवैक, रीसप्लाई, डिजास्टर रिलीफ, इन चीजों के ऊपर आपको काफी एक वो चीज मिलता है, एक एडवांटेज मिलता है। देखिए साहब, एक चीज समझ में आना चाहिए कि जो पहले क्या होता है, ये जो जो छोटे छोटे एयरफील्ड्स आप ये बनाते हो, इससे डिस्पर्जन मिलती है आपको। ऑन वन मिलिट्री एयरबेस आप सारा कुछ लेके नहीं बैठे हुए, या 2 में या 3 में। आपके पास अगर 5-7 हो तो आपके एसेट चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। एंड एयरफोर्स का जो देखिए सबसे मेजर एडवांटेज होता है इज मोबिलिटी, राइट? इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर रियली फास्ट। ठीक है, तो अगर 4 जगहों से आपकी अटैक फॉर्मेशन उड़नी है तो 4 जगहों से उड़ के दे कैन एक्चुअली कम इन द मिडिल एंड डू व्हाट दे हैव टू एंड गो बैक टू द 4 प्लेसेस सो दैट दे आर स्प्लिट अप। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है जब आप इस तरह के एयरबेसेस को सेपरेट करते हो। बांग्लादेश में काफी थोड़ी डेवलपमेंट्स हुई थी कि भैया हम वो लालमुरी हाथ को दे देंगे, इधर करेंगे उधर करेंगे, बट उसका आगे कुछ हिला नहीं है। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि इंडिया इज नॉट टेकिंग एनी चांसेस कि यार जो मर्जी करना है करो, हम अपना काम अपने आप से करेंगे। यहाँ पर बॉर्डर फेंसिंग का काम बांग्लादेश के अंदर, नेपाल में एसएसबी जो आपकी सीमा सुरक्षा बल है उसका जो काम एकदम स्ट्रेंथन किया गया है, वहां पर भी बाय द वे मैं तो कब से बोल रहा हूँ कि भैया क्या नाम है आपकी फेंसिंग होनी चाहिए। न्यू जलपाईगुड़ी में इसमें ट्रांसफॉर्मेशन वहां पर चल रही है पूरी तरह से, तो दैट बिकम्स अ गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। बनारसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ दीज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स व्हिच आर एक्चुअली कमिंग अप, जहां पर एक देखिए वन ऑफ द थिंग्स इज दिस इज एमओडी का, अगर आप देखेंगे उन्होंने एक चीज बोली, फोर्स प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। फोर्स प्रिजर्वेशन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीजें बनेंगी? बेसिकली हार्डन शेल्टर्स, एम्यूनेशन स्टोरेजेस प्रोटेक्टेड जो होंगे, डिस्पर्स्ड लॉजिस्टिक्स, इधर उधर चीजें रखी जाएंगी। ठीक है, प्रोटेक्टेड कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटीज होंगी आपकी, ऑल्टरनेटिव हेडक्वार्टर्स होंगे, डिफरेंशियल एयरफील्ड्स होंगे, अंडरग्राउंड रीइंफोर्स स्ट्रक्चर होगा। तो ये सब चीजें आप देखेंगे तो यहाँ पर वो टनल जो मैंने आपको बताया जिस तरह से, वो ये सब चीजें काम में आती हैं। यहाँ पर एक सेपरेट कमांड एंड कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका भी क्रिएशन किया जा रहा है, वेयर जो आपका नर्वस पॉइंट्स होते हैं जहां पर कम्युनिकेशन, सर्वेलेंस और ये सब चीजें जब मीट करती है, वहां से डिसीजंस एमिनेट करते हैं, उसके भी मल्टीपल सेक्शंस और मल्टीपल काम किया जा रहा है। अगर पीआईबी की अगर आप रिपोर्ट देखें जो आई थी, आई थिंक इट केम ऑन द 31st of December 2025 के करीब में आई थी आई थिंक,
उन्होंने जब ईयर एंड रिव्यू के हिसाब में अपना ये पूरा डिटेल्स लिखी थी। तो देखिए व्हेन यू लुक एट दिस थिंग कि ये इसको बड़ी जबरदस्त तरह से हार्डन किया जा रहा है। इट डजंट मीन कि एकदम ही भैया यहाँ पर छूना ही मुश्किल है, बट इट इज द कॉरिडोर कैन बी अटैक्ड, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट इसको जो एकदम ढीला करना अब इतना आसान नहीं रहेगा। एंड दैट आई थिंक इज द मेन चैलेंज और मेन एक्टिविटी इस टाइम पे आर्म फोर्सेस, गवर्नमेंट और जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारे देश के अंदर, वो जो करने की कोशिश कर रहे हैं। On that note, thank you so much for watching. वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। एंड ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल की तरफ सपोर्ट करना चाहें, यूज द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।